जासूसी करता रहा है, हमारे देश की जासूसी कर रहा है, आप उसका समर्थन करेंगे? हैं? मोदी ने बोला है। अरे छोड़ो मोदी को, आप समर्थन करोगे देश की जासूसी कर रहा है? की बात को काटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जासूसी किया आपने, उसको मानोगे आप, समर्थन करोगे? अरे तुम्हारे देश की जासूसी। आप सबको मेरी नमस्ते। बाकी ये नाम मेरे सामने मत लिया करो। इजराइल कहाँ है और वो अपना क्या कहते हैं फिलिस्तीन कहाँ है। गरीब कंट्री पे अगर कोई अत्याचार करेगा तो देश के लोग देख ही रहे हैं। उनकी बात छोड़िए, मैं विदेशी बात नहीं कर रहा। दिल्ली नहीं, आप उनकी छोड़िए, उनको बात छोड़िए इजराइल वाले का, आप मेरे से दिल्ली इंडिया की बात करिए। वो हमारे नेता बड़े, वो बात करिए। इंडिया की बात करो जो चुनाव के बारे है। ये जो 5 प्रदेशों में चुनाव है ना, तो भाजपा आ रही है, जा रही है, वो नहीं आपको सुनाई दे रहा कानों में? भाजपा जा रही है। राहुल गांधी बोल दिया आ रही। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, सबके प्यारे, सबके न्यारे, आपके दुलारे, हमारे दुलारे, देश के दुलारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। बीजेपी नहीं है, बीजेपी के नहीं है। बीजेपी तो नफरत फैला रही है, बीजेपी घबराई हुई है। तभी देखा नहीं आपने संसद सदस्यों को उतारे? अरे देखिए, चाहे एमपी उतारे, देखिए चाहे वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतार लें, चाहे अपने वो विधायक उतार लें, उनकी जो हार निश्चित है। किसी को भी उतार लें, वो जीत सकते नहीं, चाहे कोई इनका सांसद हो चाहे विधायक हो, हार उनकी निश्चित है बिल्कुल। अच्छा, लोगों ने पूरा मन बना लिया, देश के लोगों ने, पूरे 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस की आ रही है, सरकार कांग्रेस की। मोदी जी तो मोहब्बत का पैगाम बांटे, आप देखिए। अरे कभी देखिए दलितों का पांव धोते हैं, कभी सफाई कर्मी के साथ सफाई करने लगते हैं, कभी आपने देखा होगा 2 अक्टूबर को। अच्छा? तो मोहब्बत का पैगाम। हाँ, 250 लोग 250 ग्राम कूड़ा साफ कर रहे हैं, देखा आपने? 250 लोग नए नए झाड़ू लेके, नए नए कुर्ते पजामे पहने, कलफ वाले कुर्ते पजामे, झाड़ू नए लिए, और तू इधर मार मैं इधर मारूं, तू अखबार के गोले वहां फेंक, तू अखबार के गोले वहां फेंक। 250 ग्राम कूड़ा, 250 लोग, ये सफाई अभियान है। देखा आपने? देखा ना? बीजेपी वाले ने तो ये भी कहा कि जब राहुल गांधी पुली के बीच गए थे, तो वो तो जो अटैची उठा रहे थे सामान, वो तो चलाने वाली थी भैया के द्वारा, ये तो फालतू दिखावा कर रहे थे राहुल गांधी जी। चलो उन्होंने टैक्सी चलाई तो सही, उन्होंने चलाई, सर पे ठोके जो वो देखा ना, पूरी दुनिया ने देखा, तभी तो ये घबरा गए कि राहुल जी देश का बोझ ही उठा लेंगे। उनको इसलिए तो घबरा गए कि राहुल जी तो अब देश का बोझ उठाने के लिए तैयार है। तो ये जो इनका जो है ना, ये घबरा गए हैं, काबिलियत नहीं है, हार गए, घबरा गए हैं। एमपी उतार रहे हैं, विधायक उतार। एक मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में, देखा आपने कितना अपशब्द बोलता है? तो अभी उसने कहा लोगों को कि 91,000 रुपया मैं हर बूथ पे दूंगा। सुना होगा आपने भी, 51,000। वो ईडी कहाँ है, वो सीबीआई कहाँ है, वो इनकम टैक्स कहाँ है, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? वही सुन लो पहले मेरी बात पूरी, पहले बात सुनो। वो सारा काला धन उन्हीं के पास है। ये पता लगता है कि सारा काला धन, करप्शन, भ्रष्टाचार का इन लोगों के पास है। 51,000 रुपया एक बूथ में दे रहा है। तो देखिए ईडी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, कहाँ है वो इनकम टैक्स, कहाँ सीबीआई, कहाँ ईडी? अभी तो नोटिस नहीं है। पूरी बात नहीं बता सकते हो? नहीं बताओ, पूरी बताओ। बात ये है, उन्होंने ये बोला जिस बूथ पर कांग्रेस का एक भी वोट नहीं पड़ेगा, वहाँ देंगे 51,000। ऐसा है, कांग्रेस मुक्त करना उनको मध्य प्रदेश। ऐसा है, कोई माई का लाल आज कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकता। ये डब्बे डब्बे करेंगे, डब्बों में बीजेपी कमल का कोई वोट नहीं होगा। कमल गया 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 नीचे, दस्ता गया, जैसे देश के उन्होंने नीचे डुबो दिया ना, तो कमल जा रहा है। ठीक है, लेकिन कमल जो है कीचड़ में भी खिल जाता है। सर ऐसा है, मेरी एक बात सुनिए, मोहब्बत का पैगाम। देखिए मोहब्बत में राहुल जी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये राहुल जी का नारा है। नफरत को भगाना है। लोगों ने 9 साल नफरत का सामना किया है, तानाशाही का सामना किया है, महंगाई का सामना किया है, अत्याचार का सामना किया है, स्त्रियों को नग्न घुमाया गया, ये लोगों ने देखा, देश के लोगों ने। शर्म की बात है, वहां देखते तो कुछ अभी तक जल रहा है, मणिपुर अभी तक जल रहा है। तो क्या है, ये घबराए हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, 5 राज्य में ये हाथ का निशान, हाथ द निशान करे सब द कल्याण देशवासियों। आप पहले पूरे, अरे पहले पूरी बात सुन लो, गोदी मीडिया वालों बात सुन लो, तुम मेरे सामने मुकाबला नहीं कर सकते। हाथ द निशान करे सब द कल्याण देशवासियों, जद जाना वोट पान रखना ध्यान है देशवासियों। ये हाथ द निशान है, ये जो है ना कर्म,
आज कैसे कर्म अच्छे हैं हमारे, कांग्रेस के कर्म अच्छे हैं, हमारी योजना अच्छी है, हम विकास करते हैं, हम भाईचारा फैलाते हैं, हम लोगों के जो रोजगार देते हैं। कांग्रेस आएगी सबको रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार दूर होगा। जो इन्होंने किया ना, काला धन आया, 15 लाख आया बताओ आया। एक झोला छाप 8,000 के करोड़ के प्लेन में जा रहे हैं। मैं तो झोला छाप हूँ, 8,000 करोड़। प्लेन में नहीं चलेगा तो क्या साइकिल पे जाए, मैं तो कहता साइकिल पे जाए, मैं साइकिल पे जाए। कई कंट्री के लोग, कई कंट्रियों के प्रधानमंत्री साइकिल पे जाते हैं। कांग्रेस के कौन से प्रधान, ये मत कहना। मैं ये एक बात आपकी जानता हूँ, सुनिए, क्यों कहते हैं मैं झोला छाप हूँ। मत कहना मैं झोला छाप हूँ। 5 करोड़ की कार में जाते हैं, 18 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, 14 घंटे मेकअप में लगे रहते हैं, अब मान लीजिए अब कहीं विदेश जाना होगा तो क्या साइकिल से जाएंगे? अच्छा, मैं आपको ये तो नहीं कहा विदेश साइकिल जाने। 8,000 का करोड़ का प्लेन है, जनता का पैसा है। अच्छा, विदेशों में इन्होंने क्या कर रहे हैं? क्या कुछ देश में सम्मान बढ़ा रहे हैं, देश का सम्मान। अरे बाबा, ऐसे सम्मान, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम हाथ जोड़ते हैं, भाई ऐसे देश का सम्मान मत बढ़ाइए। यहाँ देखा आपने, अभी G20 में आए, कितने लोग आए, साथ चले गए। अरे जो देश का प्रधानमंत्री, सुनिए, आप सुनो, देखिए कल राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, 4 मुख्यमंत्री राहुल जी के साथ बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और देश का प्रधान सेवक एक मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। एक मंत्री के साथ, अगर एक मंत्री के भी साथ में कभी इन्होंने प्रेस की, क्योंकि प्रेस का सामना करने से डरते हैं, डर है, खौफ है, प्रेस से डरते हैं। मोदी का डर नहीं, मोदी डरते हैं, प्रेस से डरते हैं। हाँ, मोदी के मंत्री ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस में शासन में अत्याचार हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, तब राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? अरे ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये झूठी बात मेरे सामने मत करना कोई भी। भ्रष्टाचार तो ये है, सारे मशीनें इनके पास है, सारी भ्रष्टाचार की। देखा नहीं वाशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार वाशिंग मशीन। पूरा देश किसने खोखला किया? इसमें डालो हैं, पूरा देश किसने खोखला किया? ये साले 9 साल कांग्रेस ने। आप तो गोदी मीडिया वाले, शर्म करो। अच्छा, कौन सा गड्ढा भरा आपने? कांग्रेस कौन सा? ये पुरानी लाने बंद करो मेरे सामने। गड्ढे भरे हैं, फलाना करा है, ये ना बातें मत करो। सत्तर, तुम घर में कैसे आते हो? पैदल आते थे क्या? खड्डे पार करके आते थे यहाँ? 70 साल में क्या स्कूल कैसे जाते थे? मोदी जी ने भेजा विदेशों में। यार ये चीजें में रहने दो, मेरे सामने मत करो डंका बेकार कर दिया आप लोगों ने। सिर्फ 4 लाइनें रटी हुई हैं, डंका, विकासपुरी, ये फलाना। अरे विनाश है, देश का विनाश कर दिया। जो सड़कें पहले गड्ढे में थी, कहा जा रहा है ऐसे कि नितिन गडकरी ने अच्छा हर रोज देश के हर कोने में, वेरी गुड बहुत अच्छी तरीके से। देखिए ऐसा है, बिल्कुल। आप तो वैसे पैदल गड्ढे पार करके आते थे, जंप मार के आते थे, तैर के आते थे, कुछ था ही नहीं, है ना? क्या बात कर रहे हो आप? ही के प्रधानमंत्री ने तो वो देखिए नहीं, अगर आपने यही सड़क देखी ना, 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर में, 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर में, देखिए ना, रुई वाली सड़क है वो। सर्दी में जाओगे गर्म लगेगी, गर्मी जाओ ठंडी लगेगी। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था अगर हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। आप भूल गए? सच्चाई बोले, सुनिए तो आप देखिए, सुनिए पंचायती राज कौन लाए? राजीव गांधी। सुनिए, वो सच्चाई, ये तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो तो सच बोलते थे। आप मानते कि नहीं? मैंने उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं, उन्होंने साफ कहा था, राजीव जी ने, सुनिए मेरी बात पहले, वो सच्चे थे, सच बोला उन्होंने कि देश में वो प्रधानमंत्री थे। ये तो झूठ बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री, सुनिए, ये प्रधानमंत्री रोज कहता है झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। अरुण जी, आप ही मुझे बताइए, जो राजीव गांधी जी ने कहा कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचते, तो मानते कि नहीं कांग्रेस आज में भ्रष्टाचार था? कोई भ्रष्टाचार नहीं था। तो फिर कैसे? राजीव जी ने, सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रख ली। राजीव ने सच्चाई रखी, वो भी स्टेडियम में रखी थी, लोगों के सामने, पब्लिक मीटिंग में, सच्चे प्रधानमंत्री से। भ्रष्टाचार नहीं था, उन्होंने सच्चाई रखी। सच्चाई भी ऐसे है तो कौन ये लोग जो भी था कार्रवाई, उन्होंने सच्चाई करी। आज का भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री है, सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हमारे देश का, सबसे भ्रष्टाचारी। ऐसा है, ये मोदी जी बुखलाए हुए, राहुल जी नहीं। राहुल जी ने तो ऐसा इनको कर दिया है, ये घबराए हुए हैं राहुल जी की बातों से, राहुल जी के प्रोग्रामों से, इतना घबराए हुए हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। और 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार आएगी, एक खत्म है 5 राज्यों में। कि इंदिरा गांधी जी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था और मोदी जी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन का करेंगे? गरीब, बिल्कुल गरीब आदमी इजराइल के साथ। ऐसा गरीब आदमी की ताकत बनो,
हमें बम और ये नहीं चाहिए, हम बम नहीं चाहिए। अरे पेट की रोजी रोटी दो। तो गलत सही नहीं देखेंगे आप। इजराइल ने वही हमारे देश की जासूसी करता रहा है, हमारे देश की जासूसी कर रहा है, आप उसका समर्थन करेंगे? हैं? मोदी ने बोला है। अरे छोड़ो मोदी को, आप समर्थन करो जो देश की जासूसी कर रहा है। की बात को काटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जासूसी किया आपने, उसको मानोगे आप? समर्थन करोगे? अरे तुम्हारे देश की जासूसी कर रहा है, मानोगे उसको? क्या मोदी जी की बात को काट दोगे? छोड़ो, बिल्कुल काटूंगा। प्रधानमंत्री है, होंगे प्रधानमंत्री, आप क्या होंगे? हमारे नहीं है प्रधानमंत्री, आप क्या प्रधानमंत्री? मेरे कोई नहीं, हमारे राहुल गांधी मोदी महान है। अच्छा जी, आप ऐसी बातें मत अच्छा, करो। एक चीज बताइए, देश महान है, अच्छा, मोदी महान नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या देश में दो मत होगा विदेशी नीति पे भी, जहां एक तरफ मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन का समर्थन पूरी दुनिया फिलिस्तीन का कर रही है, इजराइल का कोई नहीं कर रहा। अमेरिका कर रहा है, अमेरिका इस्लामिक कंट्री अरे कर रहा सुनिए है। मेरी बात सुनिए, ऐसा है बताइए। हमने तो कोई देखा नहीं ना, मैं विदेशी नीतियों में जानता हूँ, मैं तो छोटा सा कांग्रेस का कार्य करता हूँ, छोटा सा। आपको क्या लगता है? सुनिए अरुण जी, देखिए, हम तो फिलिस्तीन के साथ, मैं फिलिस्तीन, मेरा समर्थन फिलिस्तीन के साथ, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। क्या विदेशी नीति में भी देश को एक नहीं होना चाहिए? आप मुझे सिंपल सा बता दीजिए। इन विदेश नीति क्या बनाई है, क्या बनाया? विदेश नीति तो कोई है ही नहीं, अगर इनकी विदेश नीति कोई है ही नहीं, अब एक चीज मुझे इनकी विदेश नीति कुछ है ही नहीं। अरुण जी, एक बात मुझे बता दीजिए, हाँ। अगर देश का प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहा है, हाँ। क्या देशवासियों को नहीं करना चाहिए? क्या इससे जिस तरीके से कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, क्या अंतर्राष्ट्रीय छवि में ये नहीं लग रहा है कि भारत देश में भी विभाजित है? ये देखिए, हाँ। मैं इन बातों, देखिए मेरे से आप इलेक्शन की बात करिए, प्रधानमंत्री लेवल की बातें, ये बाहर के लेवल की वो बातें करो, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिलिस्तीन का समर्थक हूँ, और ये आपको ना, ये अमेरिका अफ्रीका, हमें बम नहीं चाहिए, हमें वो तो मिसाइल नहीं चाहिए, हमें किसी का समर्थन नहीं, हमें शांति नहीं, हमें बिल्कुल, हम शांति का समर्थन करते हैं। देखिए, अरे शांति का समर्थन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, शांति का संदेश लेके जाते थे, शांति का, अमन का संदेश लेते थे। तो राजीव जी, इंदिरा जी, ये भारत देश ऐसा है, हर जगह शांति का संदेश लेके जाता है। क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस को शांति की अपील करनी चाहिए था, किसके? बिना फिलिस्तीन का समर्थन देखिए कि दोनों देशों से? देखिए ऐसा है, कांग्रेस सब जगह शांति की ही अपील, कांग्रेस शांति ही चाहती है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ने अभी किए ना, राहुल जी गए ना शांति के लिए, मणिपुर गए ना शांति के लिए, मोदी जी गए, आप बताओ शांति के लिए। राहुल जी गए ना मणिपुर शांति के लिए, मोदी जी क्यों नहीं गए? ये तो अपने देश का राज्य है, अपने देश का राज्य है। एक और अच्छी, आप छोड़ो यार ये बातें, छोड़ो। 18 घंटे मेरे साथ बकवासबाजी मत किया करो। 18 घंटे मेकअप रूम में बैठे रहते हैं। ये स्मार्ट सिटी है ना, ये आपका कितना राज्य इतना खूबसूरत था मणिपुर, आज जल गया ना। ये स्मार्ट सिटी बना दिया, स्मार्ट राज्य बना दिया, पूरा जला दिया, खाक कर दिया। किसके राज्य में? वहां क्यों नहीं जाते? हमारे देश का राज्य है ना, वहां शांति के लिए गए। तो मोदी जी बोला वहाँ शांति। अरे आप छोड़ो भाई, मेरे आप मोदी जी का कोई मेरे सामने मत गाओ। आप किसी ने चुनाव में आपको बता दिया, आपके छोड़ो, आपने तो 4 लाइनें रटी हुई हैं, आपको इसके आगे जाना ही नहीं है। चुनाव की बातें करो। मध्य प्रदेश में मामा जी को टक्कर दे पाओगे? मामा जी तो बेचारे घबराए हुए, वो खुद बयान दे रहे हैं मामा जी कि बताओ देश, अपने राज्य के लोगों को कि बताओ कि अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए।